हाय गाइज, आपका स्वागत है नोन वर्ल्ड 7 के इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हम 13.4 के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज प्रश्नावली नंबर 13.5 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 13.5 में जो फार्मूले यूज होने हैं उनमें फार्मूला यूज होने वाला है घनाभ का आयतन, घन से संबंधित जो भी फार्मूले हैं पहले हम उन फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें घनाभ का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला पता होने से पहले हमें आयतन क्या है उसके बारे में एक लाइन में समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि यदि कोई वस्तु ठोस है तो उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। इस प्रकार से घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इसमें दो कंपोनेंट है, पहला है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई और ऊंचाई इसमें ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार घनाभ का आयतन का फार्मूला बनता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली नंबर 13.5 में माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। माचिस की डिब्बी के माप, माचिस का डिब्बा आप लोग देखे ही होंगे, बिल्कुल घनाभ जैसा होता है। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। माचिस के एक जो शेप है उसका जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है। ऐसे ही 12 डिब्बी के एक साथ पैकेट का आयतन क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन में हमें फार्मूला लिखना अनिवार्य है क्योंकि फार्मूले बार बार लिखने से हमें फार्मूले याद हो जाते हैं। तो घनाभ का आयतन या हम लिखेंगे माचिस के डिब्बी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये एक माचिस के डिब्बी का आयतन है। तो इस प्रकार हमारा 12 माचिस के डिब्बी का आयतन इज इक्वल टू 12 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार हम 12 गुणे 4 गुणे 2.5 गुणे 1.5, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 चौक को 48 और 2.5 गुणे 1.5 इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं कि माचिस के एक डिब्बी का माप दिया हुआ है और ऐसे ही 12 डिब्बी को एक साथ खड़ा करके उसका आयतन पूछ रहा है। तो हम एक माचिस के डिब्बी का आयतन निकाल के उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 माचिस के डिब्बी का आयतन हमें पता हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर
2 की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? हमें इसकी क्षमता पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी उसमें हम रख सकते हैं। तो कितना लीटर पानी रख सकते हैं निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक ही फार्मूला है कि हमें उसका आयतन पता हो, और आयतन पता होने के लिए हमें आयतन का फार्मूला जो कि है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, उस फार्मूले पे ये सारे मेजरमेंट रख देंगे। हमें कितना लीटर उस घनाभकार पानी की टंकी में पानी आ सकता है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ फार्मूले का यूज है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे घनाभकार पानी की टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और गहराई है 4.5 मीटर। 6 पचे 30 गुणे 4.5, इधर गुणा कर लेंगे 30 और 4.5, 5 जीरो जीरो, 5 तिहाई 15, 4 जीरो जीरो, 4 तिहाई 12, 0 5 3 1। तो इस तरह से हमारा आ गया 135 मीटर क्यूब। और जो कि हम जानते हैं हमें लीटर में पूछ रहा है कि कितना लीटर पानी आ सकता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यूब में लिखेंगे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब बराबर 135 गुणे 1000, 135 गुणे 1230 लीटर पानी उसमें आ सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान वे में हमने इसको लगाने का कोशिश किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। जो कि है एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हमसे ये पूछ क्या रहा है। एक घनाभकार बर्तन है, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, देखिए कितना ऊंचा, ऊंचाई ही हमसे पूछ रहा है कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। देखिए यहाँ पे जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं तो हमें लीटर में पूछ रहा था, तो हमने इसे मीटर क्यूब में था तो इसको हम लीटर में बदल दिए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट घन मीटर में पूछ रहा है तो हमें इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम घनाभ का
आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन जितना होता है उतना दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। ऊंचाई मिसिंग है तो ऊंचाई ही हमें निकालना है और इसमें ये पूछ भी रहा है। तो आइए बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हम बार बार लिखेंगे। घनाभ कार बर्तन का आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभकार बर्तन का जो आयतन है वो है 380 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, बराबर लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता है तो ऊंचाई को ऊंचाई लिख देते हैं। 380 मीटर क्यूब बट्टे 10/80 मीटर स्क्वायर ऊंचाई। ये देखिए 8 जीरो से जीरो कट गया। अब हम 38 में 8 का डिवाइड करेंगे तो हमें ऊंचाई आ जाएगा 8 चौको 32, 4 जीरो 32, 6 38, 6 जीरो 8 सत्ते 56 और 8 पचे 40 मीटर। देखिए मीटर क्यू स्क्वायर से ये कट जाएगा तो मीटर बचेगा, तो हम यहाँ पे मीटर लिख देते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसानी से हम लगा दिए हैं और शायद आप आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। एक घनाभकार गड्ढा खुदवाना है जिसका लेंथ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई। उसका आयतन हमें फार्मूले का यूज करके आयतन हम प्राप्त कर लेंगे और उसमें 1 मीटर गड्ढा खुदवाने का जो खर्च है वो 30 रुपया है। इस प्रकार हमें घनाभकार गड्ढा खुदवाने का जो आयतन है सबसे पहले वो निकालेंगे। और स्टेटमेंट में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 1 मीटर गड्ढा अगर आप खुदवाते हैं तो 30 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा। इस प्रकार कितना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर इस लेंथ के जितना मेजरमेंट दिया हुआ है 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा घनाभकार गड्ढा खुदवाना है तो कितना पैसा आपको उसको देना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा बेसिक सा जो पहला फंडा ये है कि हमें फार्मूला लिखना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। तो आइए हम लिखते हैं कि घनाभकार गड्ढा का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई दिया हुआ है 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3। 8 6 3 की 18, 18 बटे 126, सॉरी 18 बटे 144, 18 बटे 144 घन मीटर। इस प्रकार घनाकार गड्ढे का आयतन जो आ गया वो आ गया 144 घन मीटर। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय = 30 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय बराबर 144 गुणे 30। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 4320 रुपये आंसर है। अर्थात कि अगर 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा आप खुदवा रहे हैं और प्रति घन मीटर खुदवाने का चार्ज अगर 30 रुपया दे रहे हैं तो 144 घन मीटर टोटल जो आयतन आएगा घनाकार गड्ढे का, उसका चार्ज जो देना पड़ेगा आपको वो देना पड़ेगा 4320 रुपया। देखिए, मैथ फार्मूले और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक को नहीं समझ में आएगा। और बाकी के लिए आपके लिए हम पूरा क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी की धारिता 500 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक में लीटर दिया हुआ है और एक में 2 मीटर 2.5 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है। तो चूँकि घनाकार टंकी की धारिता है मतलब 5000 लीटर पानी जमा सकता है, और ऊपर भी हम आपको बताए हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो सबसे पहला यहाँ बेसिक जो काम है वो हमें ये है कि जो धारिता है, जो कैपेसिटी है, सबसे पहले हमें इसे बदलना होगा मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हम लिखेंगे 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, या 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। इसी प्रकार 5000 लीटर बराबर 50, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 जीरो मिसिंग है, 50,000 है, 50,000 है, 5000 नहीं है। बाकी आंसर आ जाएगा, बट मैं बुक का आंसर लाना है तो जो वैल्यू है वो हमें सही लिखने होंगे। 50,000 लीटर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000। इस प्रकार हमें आ जाएगा 50 घन मीटर। अब देखिए, अगर हम घनाकार आयतन का फार्मूला लगाते हैं तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लंबाई और
गहराई दिया हुआ है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो बेसिक सा फार्मूला फिर हम लगाएंगे यहाँ पे। घनाकार टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार आयतन हमें पता है कितना है, 50 घन मीटर। लंबाई हमें पता है जो कि है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई लिखेंगे। ऊंचाई हमें दिया हुआ है, ऊंचाई या गहराई दिया हुआ है 10 मीटर। इस प्रकार लिखेंगे चौड़ाई बराबर 50 घन मीटर बट्टे 2.5 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2.5 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 25। इस प्रकार 25 मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, बस मीटर बचेगा। और 25 दूना 50, तो चौड़ाई हमें मिला 2 मीटर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम लोग 1 से 5 तक बहुत ही आसान तरीके से लगाते हुए चले आ रहे हैं। फार्मूले का यूज करना है, प्रॉब्लम जो हमसे पूछ रहा है, स्टेटमेंट में जो कह रहा है उसके अनुसार सारे वैल्यू पुट करते रहना है, तो हमें सिंपली सारे आंसर्स जो है वो मिलते चले जाएंगे। वीडियो कुछ लंबा होगा, सोच मेरा ये है कि एक वीडियो में आपका एक प्रश्नावली ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर मापों वाले एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या है 4000, प्रतिदिन एक व्यक्ति जो है 150 लीटर पानी की खपत करता है। और इस गांव में एक टंकी बनी हुई है जिसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, और उसमें पानी स्टोर है। इतने माप की टंकी बनी हुई है और इतने व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति 150 लीटर पानी खपत करता है, तो वो जो स्टोर पानी है वहाँ कितने दिनों के लिए चलेगा, हमसे बस यही पूछ रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे प्रतिदिन व्यक्ति को पानी की आवश्यकता, प्रतिदिन पूरे व्यक्ति को 4000 लोगों को पानी की आवश्यकता बराबर 4000 गुणे 150, 15 चौको 60, 3 1 4 0 लीटर में। चूँकि लीटर में है तो प्रतिदिन उस गांव में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख लीटर पानी खपत होता है। और उसी गांव में एक पानी की टंकी है, उसका सबसे पहले हम आयतन
ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे पानी की टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर। 15 छके 90, दूना 180। इस प्रकार 1800 जो है 1800 घन मीटर टंकी का आयतन है। अब इस जो पानी की टंकी है 1800 घन मीटर की है और प्रतिदिन व्यक्ति की पानी की आवश्यकता 6 लाख लीटर है। तो इस 6 लाख लीटर को हम आसानी से मीटर में बदल सकते हैं। क्या करना होगा, 1000 से हमें भाग देना होगा तो हमें मीटर में प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 5, 3 2 5 और 10 की घात 3 से हम भाग दे देंगे तो 10 की घात 3 से ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10 की घात 2। इस प्रकार 6 गुणे 10 की घात 2 मीटर पानी यहाँ पे डेली खर्च हो रहा है और पानी की टंकी का आयतन है 1800 घन मीटर। तो कितने दिन लगेंगे इस पानी को ख़त्म होने में, आइए देखते हैं। लिखेंगे दिनों की संख्या। दिनों की संख्या इज इक्वल टू टोटल पानी हमारे पास कितना है 1800 घन मीटर बट्टे 6 गुणे 10 की घात 2 घन मीटर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट दिए, घन मीटर से घन मीटर काट दिए, 6 तिरिक 18। इस प्रकार 3 दिन जो है 3 डेज जो है पानी चलेगा। 3 दिन वहाँ पे जो पानी की टंकी बनी हुई है उसमें जो पानी है इस हिसाब से अगर लोग खर्च करेंगे तो वहाँ के जो पानी का स्टोरेज है 3 दिन चलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, किसी गोदाम की माप 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर और 1.25 मीटर गुणे 0.25 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। देखिए गोदाम का जो माप है वो 40 मीटर लंबाई है, 25 मीटर चौड़ाई है, 15 मीटर ऊंचाई है और उस गोदाम में जो क्रेट नहीं होते हैं जिसमें फल रखे जाते हैं तो उस एक क्रेट का जो हमें मेजरमेंट दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 0.25 मीटर गहरा है। तो इस माप के कितने क्रेट उसमें रखे जा सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले में हमें उस गोदाम का आयतन पता होना चाहिए और जो क्रेट है उसका आयतन हमें पता होना चाहिए। जब गोदाम का आयतन ऑब्वियसली बड़ा होगा और एक क्रेट का जो आयतन है वो ऑब्वियसली छोटा होगा, तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि कितने क्रेट जो हैं वो उसमें रखे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि गोदाम है तो एक रूम जैसा ही होता है, जो कि एक रूम घनाभकार होता है। तो घनाभ का आयतन या गोदाम का आयतन बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 40 गुणे 25 गुणे 15। ये देखिए 25 चौको 100 और 100 हो गया गुणे 15 करना है, और एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो एक जीरो और लिख देंगे। तो इस प्रकार 15 गुणे 10 की घात 3, 15 गुणे 10 की घात 3 घन मीटर जो है गोदाम का आयतन है। इस प्रकार एक क्रेट का आयतन, क्रेट का जो आयतन है उसको हम लिखेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारा है 1.5, चौड़ाई हमारा 1.25, 0.5, तो 1575। 1.5 में 0.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11, 2 दशमलव है तो 1575 और 112 गुणे 1.25। तो इसका गुणा करने पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.9375। अब हम लिखेंगे कि अधिकतम रखे जाने वाले क्रेटों की संख्या, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा अधिकतम रखे जाने वाले क्रेटों की संख्या